दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के रिठाला विधानसभा के बुद्ध विहार क्षेत्र में। यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं दो कांग्रेस के नेता बिट्टू बत्रा और लक्की महाजन। अच्छा, इन दोनों के बारे में दर्शकों में एक बात बताना पसंद करूंगा। तकरीबन ये लोग बुद्ध विहार के 30-40 साल पुराने निवासी हैं, पुराने बचपन से ही। तो लंबे समय का दौर इन्होंने यहाँ पर देखा रिठाला विधानसभा में, दिल्ली की राजनीति में। जिस बात के लिए इनकी लोग कदर करते हैं वो ये कि कांग्रेस का जब 15 साल राज करने के बाद जब अराजनीतिक दौर आया तो हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा तर्ज पे जिन लोगों को मतलब जिनको सम्मान मिलना चाहिए कांग्रेस में वो ये लोग हैं। इन्होंने कभी हाथ और साथ नहीं छोड़ा, लगे रहे इसी पार्टी में। बहुत से लोग चले गए, बाद में फिर एक तरीके का असम्मानजनक तरीके से वापस भी आ गए, पर इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए हम मौजूद है, आज 26 जुलाई वाले दिन राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता की गिरफ्तारी प्रदर्शन के समय में हुई है। हम इसी विषय में इनसे बात करें। बिट्टू जी, कैसा लगा जब आपके नेताजी, आपके पार्टी के सबसे बड़े नेताजी की अचानक ही गिरफ्तारी हुई? इससे पहले तो कभी इमरजेंसी के दौर में भी इंदिरा गांधी ने ऐसा कदम लिया। बड़ा दुख होता है जी, क्या बताएं। अब ये है कि सरकार की इस टाइम चल रही है, दुख होता है। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, उनका जो मर्जी, कभी मम्मी को कुछ कर, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, किसी चीज़ के छोड़ा ही नहीं। ये चक्कर, हमारे इतने प्रिय नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका कोई रोल नहीं, कुछ नहीं, रोज़ गिरफ्तारी हो रही है। ईडी में कुछ सामने पेश नहीं आया, तब भी उनको रोज़ ही परेशान कर रहे हैं। अब बस ये है कि सरकार है जिनकी, उनका इस टाइम गुड विल है, भाई करते रहो जो मर्जी, क्या करें। अच्छा, निजी तौर पे आपके अंदर का जो एक इंसान है, जो एक माँ का बेटा, कैसा लगता है आप जैसे लोगों को सुनकर कि एक 60-70 साल की औरत को ईडी के सामने बार बार, यानी मैं सोनिया गांधी जी से मुखातिब हूँ, तो बुलाया जा रहा है? आप लोगों को कैसा लगता है? गलत है जी, बिल्कुल गलत है। तभी तो बाजार में आज भी सबसे इससे अच्छा, राहुल गांधी जी से अच्छा नेता कोई है आके रखा हुआ है, जिसको मर्जी ईडी का डर बिठा के जाने, सामने वाले को बोलने लायक छोड़ते नहीं है। थोड़ा कोई इनके खिलाफ बोल दे, उसी के सामने केस चल जाते हैं, वही उनकी शामत आ जाती है। इसलिए लोग वही सोचते भी चुप रहने में भलाई, हमारे इतने बड़े नेता हैं। इतना दुख हो रहा है कि भाई इतने बड़े नेता, इतने बुजुर्ग हैं, लेडीज, उनकी तबीयत खराब है, फिर उनको रोज परेशान कर रखा है, और दिक्कत हो जाएगी तो दिक्कत है ना भाई, क्या करें। लक्की महाजन जी, युवा नेता हैं आप तो कांग्रेस से, आपके जब नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी गिरफ्तार हुए तो कैसा, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारी कांग्रेस सरकार, जो देश की 100-125 साल पुरानी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार बुला के ईडी द्वारा अपमानित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। राहुल जी को प्रदर्शन करने पर बार बार उनको डिटेन किया जाता है। क्या देश की राजनीति इस स्तर पे आ चुकी है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर यदि दूसरी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको इसी तरह उठा के थाने में बंद कर दिया जाए? ये तो अंग्रेजों की तरह शासन चलाने का कायदा चल पड़ा है देश के अंदर। पर हम भी कांग्रेसी हैं, हमने हमेशा यही देखते आए हैं कि सही सही रहेगा, सत्य में जयते, हमेशा सच सच ही रहेगा। पर जो आज देश का चलन चल पड़ा है, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की राजनीति देश के लिए आगे लेके जाएगी। यहाँ तो सिर्फ एक दूसरे को दबाकर, दूसरे आदमी की पार्टी की आवाज़ दबाकर अपने मनमानी मुद्दे दूसरों पे थोप कर, ना कि दूसरों की सलाह के, दूसरों की मंजूर से नहीं, उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर थोप कर उनको आगे, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे कि ऐसा करना है, वैसा करना है। देश इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। हमारी नज़र में सरासर ये गलत है। अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करना है तो सिर्फ राहुल गांधी जी को, देश के हर उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहिए जो देश का हर नागरिक, हर कांग्रेस कार्यकर्ता जो आज राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर सरकार में दम है तो पूरे देश की हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता को अरेस्ट करके जेल में बंद करे, तब हम मानेंगे कि सरकार की अपने मन मर्जी चल रही है। पर बहुत बढ़िया, बहुत मनभावन बात कही आपने। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि पहले आप अपने दर्शकों को अपने विषय में, सिलिम से दुबले पतले किशोर से हुआ करते थे 15-16 के, तब से जमाने से आप यूथ कांग्रेस की राजनीति करते आए, तो कितने वर्ष हो गए कांग्रेस के? देखो जी, मुझे कांग्रेस में काम करते करते लगभग 16 से 17 साल हो गए। मैं यूथ कांग्रेस अमित मलिक जी के माध्यम से जुड़ा था, आज भी मैं उन्हीं के साथ चलता हूँ। और रही बात में, जब भी कॉलेज चुनाव होते थे आप सब में भाग लेते थे? हम सब में भाग लिया करते थे, जाया करते थे, पूरा जोर शोर से हम जिता के लाया करते थे अपने कैंडिडेट को। एक उल्लास होता था, अपने अंदर हर्ष होता था, क्योंकि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तब राजनीति मुद्दों पे हुआ करती थी, असल नीयति भी हुआ करती थी। ना आज असल नीयतें रही हैं, ना आज की डेट में कोई मुद्दा रहा है। आज सिर्फ एक चीज बीजेपी ने
एक चीज पूरे हिंदुस्तान में फैला दी है, हिंदू 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 हिंदू। अरे हिंदू हो या मुसलमान हो, पेट की भूख अन्न से मिटेगी। और अन्न कहाँ से आएगा? रोजगारों से, व्यापार से, पैसे से। यदि वही आदमी युवाओं के पास नहीं होगा तो अन्न कहाँ से भरे? अन्न कहाँ से आएगा? कैसे देश के युवाओं का, देश की भूखे लाचारों का पेट भरा गया? जीएसटी पे अब इन्होंने 2% लगा, जो जीएसटी पे इन्होंने अभी लगाया, जीएसटी में लगाया है इन्होंने, जीएसटी टैक्स लगाया है, जीएसटी टैक्स लगाया है जो इन लोगों ने। आप खुद ही सोचिए, पे, दही पे, पनीर पे। इतिहास में जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। क्या गरीब आदमी तो छोड़ो, मीडियम क्लास आदमी का भी बजट हिल गया है, पूरा कर्जे में तर हो गया है। सिर्फ इस चक्कर के घर कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है, रात की पेट कैसे भूख मिटानी है, इस चीज के लिए सरकार ना सोचते हुए सिर्फ सरकार एक ही मुद्दे पे आज भी खड़ी है कि हिंदू हिंदू हिंदू। क्या हम कांग्रेसी हैं, हम महाजन हैं, बत्रा जी हैं? क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हम हिंदू जन्म, हमने हिंदू कौम में हमने पैदा नहीं हुए? नहीं, ये सरासर गलत है। हिंदू का नाम लेके सिर्फ बीजेपी के पास आज देश में राजनीति रह गई है, सिर्फ हिंदू की रह गई है, सिर्फ हिंदू नाम की रह गई है, और कोई इनके पास मुद्दा है ही नहीं। आप एक भी चीज़ दिखा दीजिए। मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, उसमें सरासर लिखा है कि पिछले 7 सालों में जो विकास हुआ है, जो 250 रुपये का लाइसेंस बना करता था वो उसकी फीस आज 5500 रुपये हो चुकी है। क्या विकास हुआ है देश के अंदर? बिट्टू जी, मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, आप पुराने कांग्रेसी राजनीतिक हैं, और अगर मिडिल क्लासों के हिसाब से बोलें तो ड्राई क्लीन का कारोबार आपका होता था, जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग आते हैं। स्टेशनरी का कारोबार होता था, जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास स्टूडेंट बच्चे आते हैं। तो मिडिल क्लासों को या गरीब आदमी को मद्देनजर रखते हुए कैसा लगता है आपको, जब आदमी पे आटे का, दही पे, पनीर पे, बच्चों की कॉपी, पेंसिल, रबड़ तक पे जीएसटी लगा हुआ है, तो आपको लगता है आदमी कुचला जा रहा है? बुरा हाल है जी, बुरा। रोटी खाने के लाले पड़े हुए जी, घर घर जाके देखो, काम नहीं है, नौकरियां हैं नहीं, इतने परेशान, आत्महत्या करने पे मजबूर हुए पड़े जी लोग, जाके ढके पड़े, कर्जे पे कर्जा चलता जा रहा है, गरीब आदमी को फंसा पड़ा, काम नहीं मिल रहा, नौकरी कहीं छूट जाए दोबारा नौकरी मिलती, लेबर क्लास है खाली बैठी है। बुरा हाल कर रखा है, अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि बस पूछो मत, पैसे वाला बनता जा रहा है, गरीब आदमी और डूबता जा रहा है जी, इतना बुरा हाल है। आपके भाजपा के लोग आप लोगों पे, कांग्रेस वालों पे आरोप लगाते हैं जी, कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी केंद्र में तो भी तो टैक्स लगा कर, तो कांग्रेस के राज में मौज भी तो दुनिया कोई भूखा तो ना सोता था। आज जाके देखो कितना बुरा हाल है, लोग रोटी खाने के लाले पड़े हुए जी, बिना रोटी के रात को सो पाते कई लोग, इतना बुरा हाल, काम नहीं मिल रहा लोगों को, नौकरी छूट जाए दोबारा मिल, पहले होती थी नौकरी एक छोड़ता था, उल्टा 2000 फालतू दूसरा दुकान छूट गई तो 2000 कम में भी नहीं देता, छूट गई तो भी घर बैठ काम ही नहीं है, किसी भी दुकानदार में देख लो सुनसान बाजार पड़े, बस दुकानदार भी चल अपनी कल तरक्की हो जाएगी, कोई चांस नहीं। दुकानदार तो चलो किसी तरीके से झेल लेता, आपके अपनी नजरिए में ये जो ठेले वाले और बैटरी रिक्शा, इस टाइप के गरीब लोग हैं, जब 1050 रुपए का सिलेंडर हो रहा है तो आपको लगता है कि झेल पा रहे हो? और एमसीडी देखो कितना बुरा हाल, रोज रेडिया ले जाएंगे, कोई गरीब आदमी को तो जीने नहीं दे रहे, किसी भी जगह एमसीडी के इतना परेशान कर रखा है, रेडी लगाओ उनको 1000 रुपए दो पहले, तब जाके तुम लगा 1000 रुपए एक हफ्ते में ले रहे हैं रेडी लगाने के, रेडी लगाते डंडा लेके आ जाते हैं रोड पर, बाहर रोड पे, गली पे किसी को लगाने नहीं, गलियों में भी यही है। हाँ बुरा हाल है, कोई सब्जी बेचने वाला तो भी नहीं लगाने देते, इतना बुरा हाल कर रखा है। बाहर मेन रोड पे, रानीबाग, कहीं भी चले जाओ हर जगह बुरा हाल। एमसीडी का तो इतना करप्ट हो गया कि पूछो मत, अपना निगम पार्षद रहा ना कोई, इनकी अपनी तूती बोल रही है, कमाए जाओ, उसकी बिल्डिंग बनती है, मुंह मांगे पैसे मांगते हैं जी, मुंह मांगे। उन्होंने जो कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सुपरमैन कह लो या देश का लौह पुरुष कह लो, जिन्होंने लगकर घर घर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर, घर घर जाके देशों में, पूरे देश में हर शहर घूमकर लोगों की जो मदद करी है उसकी सराहना करते हैं। और आप मुझे देख पिछले 2 साल का इतिहास देख लीजिए कि किसी ने श्रीनिवासन जैसी किसी ने मेहनत अगर करी हो तो मुझे उसे भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बता दे, मैं उसको सलाम करूँगा। पर सच्चाई ये है, सिर्फ ये लोग इंटरव्यू दे के फोनों पे बात करके दूसरों को तसल्ली दे के खुश है, पर हम लोग उनमें से नहीं है। कांग्रेस ही हमेशा साथ खड़ा था, है और साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा देश हित के लिए बात करेगा। अच्छा, दिल्ली की राजनीति पे हमने काफी अच्छी बातें कर ली कांग्रेस के बारे में, और विपक्ष की हमने काफी आलोचना भी कर दी, पर क्या लगता है आपको कि कई साल, 8 साल होने को आ गए, कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही, ना निगम में ना उसमें, क्या कमियां रह गई आपके अपने लिहाज से जो दूर होनी चाहिए? देखिए जी, कमियां तो हर इंसान में है, जिसने जन्म लिया है वो कमियां लेके जन्म हुआ है, ठीक है। पर क्या है, कुछ राजनीति का कुछ लोगों के अंदर होता है कि हम नए ऑप्शन ढूंढे, नए आदमी को हम मौका दें, नई सरकार को मौका दें, कुछ अच्छा बदलाव आएगा। पर देश में सिर्फ एक ही बदलाव आया है, सिर्फ हिंदू। आज मुझे समझ नहीं आती कि
मैं कैसे बड़ा देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक मुद्दे पे टिका रह गया पूरा हिंदुस्तान, और किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही। कोई बेरोजगारी महंगाई किसी मुद्दे पे, किसी भी बेरोजगारी, किसी महंगाई, किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ पर बेरोजगारी के अलावा कोई बात ही नहीं होती किसी चीज़ पे, सिर्फ एक हिंदू। मुझे आज एक बात बताए, ये जो अगर हिंदू वाली बात थी, अभी इन्होंने मास्क पर जीएसटी नहीं लगाया, मास्क पर जीएसटी नहीं लगाया। अगर यदि देश में अगर ये मास्क को बंद कराना चाहते थे, मास्क को हटाना चाहते थे, उस पर इतना जीएसटी लगाते कि आम आदमी की खाने से वो परा हो जाता। शायद मुझे लगता था कि उससे हमारे देश में मास्क खानों वाले कमी होती, पर नहीं, इन्होंने क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इन लोगों के आपसी कारोबार जुड़े हुए हैं। शायद मास्क की जो आपने सबसे बड़ा व्यापार जुड़ा हुआ है। आप हाल फिलहाल में आपने पीछे सुना भी होगा, कुछ झलकियाँ रही, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा खुल के, पर आपको सच्चाई बताता हूँ कि जो मास्क को अगर इन्होंने बंद करना था देश के अंदर, तो मास्क पर जीएसटी डबल कर देनी चाहिए थी, इतनी हद तक लगा दी थी कि आदमी